राधे राधे, हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और पृथ्वी के वातावरण में इस दिन विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई होती है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन तिथि पर की गई पूजा और दान से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। भद्रा लगने पर सभी शुभ कार्यों को थोड़ी देर के लिए हमें रोक देना चाहिए। उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आज हम जानेंगे कि कब लगने वाली है, क्या इसका मुहूर्त रहेगा, क्या शुभ रहेगा मुहूर्त और कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा। तो पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्तों के बारे में इस बार पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 8:38 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 5 दिसंबर को दिन शुक्रवार को सुबह 4:43 पर। इसलिए इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत 4 दिसंबर दिन गुरुवार को रहने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है और जो कथा होती है पूर्णिमा तिथि पर होती है। आप चाहें तो इस दिन उनकी कथा करवा सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। एक बात और बता दूं, आपने अगर अन्नपूर्णा माता की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाइए, तो अन्नपूर्णा माता की आपको कथा भी मिल जाएगी। तो जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें 4 दिसंबर दिन गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और 5 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि के अनुसार आप पूर्णिमा का स्नान और दान 5 दिसंबर दिन शुक्रवार को कर सकते हैं। हालांकि दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। 4 दिसंबर दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है 5:22 से लेकर के 6:10 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:57 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:36 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर के दोपहर को 12:38 तक। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 4:55 पर। तो आप चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद में मतलब कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और भद्रा काल इस दिन सुबह 8:37 से प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल की समाप्ति शाम को 6:40 पर होगी। आमतौर पर भद्रा लगने से कई शुभ कर्मों को मतलब कार्यों को जो है हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। लेकिन इस बार भद्रा की स्थिति बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि 4 दिसंबर को पूर्णिमा की जो तिथि है, पूर्णिमा की तिथि पर भद्रा तो लगेगी ही, लेकिन इसका प्रभाव मृत्यु लोक में नहीं रहने वाला है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने वाला है। अगर भद्रा पृथ्वी लोक में होती तभी अशुभ परिणामों में बाधा आती है। तो आपके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पृथ्वी लोक पर इसका साया नहीं रहेगा, इसलिए आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अच्छा, स्वर्गलोक में भद्रा का वास रहने वाला है, इसलिए इसके कारण पृथ्वीलोक पर किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही नहीं होती है। तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ हो, हवन हो या काम हो या नया काम हो, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5 दिसंबर दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से लेकर के 6:10 तक, जब आप सुबह पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं इस समय। और सूर्योदय होगा सुबह 6:58 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:36 पर। इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 8:08 तक चलने वाला है। बाद में सात योग भी प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहने वाला है और मार्गशीर्ष मास का प्रत्येक गुरुवार माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और इस बार पूर्णिमा तिथि गुरुवार के दिन पड़ने के कारण ही आप दोनों की पूजा कर सकते हैं, मतलब लक्ष्मी और नारायण की। वैसे भी नारायण के साथ लक्ष्मी माता की तो पूजा होती है और माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होती है। इसलिए पूर्णिमा है या एकादशी है, इसमें आपको लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करनी चाहिए। और ये दिन गुरुवार का पड़ रहा है, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें और ज़रूरतमंदों को गुड़, तिल, घी, कंबल, मौसमी फल, मौसमी सब्जियाँ या फिर कच्चा अनाज या इसके अलावा अपनी इच्छा के अनुसार धन धान्य या सामग्री है, दान की सामग्री है, वो भी आप दान दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़रूरतमंदों को देंगे वो अलग बात है, लेकिन अपने से ऊंचे कुल वालों को दें, जैसे पंडित है, ब्राह्मण है, मंदिर में दान करवा दें, तो वो दान आप ज़रूर से करिएगा।
क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान अपार पुण्य प्रदान करने वाला होता है। भूल कर भी इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि काटने नहीं चाहिए आपको। दीपदान अवश्य से करना चाहिए। और बहते जल या फिर तुलसी के पौधे में जो नीचे है, तुलसी के पौधे की क्यारी में नीचे है, आपको दीपक ज़रूर से लगाना चाहिए और बहते जल में दीपदान करना चाहिए। ठीक है। अब सुनिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल से आना, उस लड़की को अपने साथ ले आना। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर हैं, वहाँ 7वीं लड़की एक और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा। वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तब लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने को बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ जी लाइए, रसोई मैं बनाती हूँ। ब्राह्मणी बोली, ना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 36 पकवान, मतलब जो है 36 भोजन बना डाले। और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट ही खाया करते थे, भूखा सोया करते थे। रात हुई, ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा, तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना डाले उसने। मामा ने भरपेट खाना खाया। कहा कि ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी, बिल्कुल नहीं डरूंगी मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में ही सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमा करके देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह लक्ष्मी माता थी जो हम सबकी दरिद्रता दूर करने आई थी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबकी इच्छाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। आप सभी के लिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।